हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्निंग विद किरण आर्या। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करते हैं आप सभी स्वस्थ बिल्कुल बढ़िया है, बिल्कुल स्वस्थ हैं। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आज इस वीडियो में हम फ्रैक्शन देखने वाले हैं। आज इस वीडियो में हम फ्रैक्शन चैप्टर को पढ़ेंगे बिल्कुल बेसिक से। आज ये बेसिक पार्ट 1 है। फ्रैक्शन हम 3 पार्ट में पढ़ेंगे, तो आज बेसिक पार्ट 1 है जिसमें हम फ्रैक्शन क्या है, फ्रैक्शन के टाइप्स देखने जा रहे हैं। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम फ्रैक्शन कहते किसे हैं? तो फ्रैक्शन जब भी किसी पूरी वस्तु या किसी पूरी संख्या के बराबर बराबर भागों में बांटा जाता है, बराबर बराबर भागों में बांट करके उनमें से कुछ भाग ले लिए जाते हैं, तो उसे हम भिन्न कहते हैं। देखिए, जब किसी पूरी वस्तु या संख्या के बराबर भाग किए जाते हैं और उनमें से कुछ भाग ले लिए जाते हैं, तो उसे हम भिन्न कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे 1/3 या 1/3 हिंदी में, इसे 1/4 या इंग्लिश में 1/4, 3/7, 5/9 ऐसे पढ़ते हैं हम। जैसे अगर हम एक पूरी गोल वस्तु को ले लें, मान लीजिए ये एक रोटी है, एक गोल रोटी है, और इसको हम बराबर भागों में, दो हिस्सों में डिवाइड करें, दो बराबर भागों में डिवाइड करें, तो ये एक भिन्न बन जाएगा। और इस भिन्न को हम किस रूप में लिखेंगे? इसे हम, इसमें से अगर हम एक हिस्सा ले लें, इसको हमने दो भागों में, बराबर बराबर दो भागों में डिवाइड किया, और इसमें से हम ये जो छायांकित कर रहे हैं इसको मान ले लिए या खा लिए, तो हम क्या कहेंगे? हम कितना खाए हैं? 1/2। ये एक भिन्न कहलाएगा। जो ये 1/2 है, 3/7, 5/9, 1/4, यही भिन्न का रूप है। ऐसे ही अगर हम एक चॉकलेट को, मान लीजिए यहाँ पे हमने एक चॉकलेट लिया और इसको हम बराबर बराबर भागों में बांट रहे हैं, बराबर बराबर 4 भागों में बांट करके, और इसमें से अगर हम 2 हिस्से खा जाएं या 2 हिस्से ले लें, तो ये कितनी भागों में डिवाइड हुआ है वो संख्या नीचे लिखी जाएगी। ये 1, 2, 3, 4 भागों में डिवाइड किया गया है। और कितने हिस्से खा लिए गए हैं? 2 हिस्से, ये जो छायांकित हिस्से हैं, तो इसे हम कहेंगे 2/4। ऐसे ही कोई भी एक वस्तु हो, पूरी वस्तु, और इसको हम मान लीजिए 1, 2, 3, 4, 5, 6 भागों में डिवाइड किए, और 6 भागों में बांट करके इसमें से हम 3 हिस्से ले लिए, तो इसको हम ऐसे लिखेंगे 3/6। ये एक भिन्न कहलाएगा। डेफिनेशन आप लोग ध्यान से देख लीजिए, कॉपी में नोट कर लीजिए। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी एक पेन और एक पेपर लेके बैठेंगे, नोटबुक, और नोट करते हुए चलेंगे। यहाँ पे मैंने 2 फिगर ड्रा किए हैं, जिसमें एक ये सर्कल है, मान लीजिए गोल रोटी है, और ये चॉकलेट या कुछ भी कोई वस्तु है, जिसको ये 15 भागों में डिवाइड किया गया है। 15 भाग किए गए हैं, एक रोटी के 15 टुकड़े किए गए हैं। और यहाँ मान लीजिए एक चॉकलेट है जिसके 8 भागों में बांटा गया है, जिसको 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 टुकड़े किए गए हैं। अब देखिए, इसमें से अगर मैं, मान लीजिए ये छायांकित भाग जो है,
1 2 3 4 5 6 7 8 8 भागों को छायांकित किया गया है, इसको ले लिया गया और कितने भागों में डिवाइड किया गया है? 15 भागों में। तो जितनी भागों में बांटा जाता है किसी भी वस्तु को वो संख्या नीचे लिखी जाती है और जितना उसमें से ले लिया गया, खर्च कर दिया गया, खा लिया गया, ये छायांकित भाग जो है ये ऊपर लिखी जाती है। तो इसमें से हमने 8 हिस्से ले लिए और इसके 15 भाग थे, तो इसको हम भिन्न के रूप में लिखेंगे 8/15। कैसे पढ़ेंगे? हिंदी में 8/15 और इंग्लिश में 8/15 या 8/15। ऐसे ही इसके हमने 8 टुकड़े किए और इसमें से हमने 3 हिस्से ले लिए। ये जो छायांकित हिस्से हैं 3 हिस्से ले लिए, तो इसको हम कैसे लिखेंगे? 3/8, 3/8 या फिर 3/8 ऐसे पढ़ते हैं और ऐसे लिखते हैं। उम्मीद करती हूँ कैसे लिखना है और कैसे पढ़ना है आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे हम देखते हैं भिन्न के भाग। क्या देखने वाले हैं? भिन्न के भाग। जैसे अगर मैं कोई भी भिन्न यहाँ पे लिखूंगी 3/7, तो ये जो ऊपर वाली संख्या होती है इसे हम न्यूमिरेटर अर्थात अंश बोलते हैं। क्या पढ़ते हैं? अंश, और इंग्लिश में न्यूमिरेटर। और जो नीचे वाली संख्या होती है इसको हम हर, हिंदी में बोलते हैं हर, इंग्लिश में डिनोमिनेटर। ठीक है। ऐसे ही अगर हम 8/11 लिखें, 8/11, तो ऊपर वाली संख्या को क्या कहेंगे? अंश, बिल्कुल अंश, न्यूमिरेटर, अंश, न्यूमिरेटर। और नीचे वाली संख्या को हर, डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर। समझ में आ गया? अब आगे हम देखेंगे भिन्न के प्रकार। तो भिन्न के प्रकार कौन कौन से हैं, आइए समझते हैं। तो देखिए भिन्न के प्रकार में पहला है उचित भिन्न, जिसको हम प्रॉपर फ्रैक्शन के नाम से जानते हैं। तो उचित भिन्न अर्थात प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है? जिसमें अंश छोटा तथा हर बड़ा हो, उस भिन्न को हम उचित भिन्न, प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल 1/2, 1/2, जिसमें ये अंश है ऊपर वाली संख्या और नीचे वाली संख्या हर है। तो यहाँ हर क्या होगा? बड़ा और अंश छोटा। जब भी जिस भिन्न की जो ऊपर वाली संख्या अर्थात जो अंश होगा वो छोटा होगा और नीचे वाली संख्या अर्थात जो हर होगा वो बड़ा होगा, तो उस भिन्न को हम कौन सी भिन्न के नाम से जानेंगे? उचित भिन्न, प्रॉपर फ्रैक्शन। 3/7, 3/7, 5/9, 11/13, 15/22। हमें क्या देखना है कि नीचे वाली संख्या जो हर है अगर वो बड़ी है और ऊपर वाली संख्या छोटी है, अंश छोटा है, तो हम उसे प्रॉपर फ्रैक्शन कहेंगे। अब प्रॉपर फ्रैक्शन
का मान जो होता है, प्रॉपर फ्रैक्शन अर्थात उचित भिन्न का जो मान होता है वो सदैव एक से कम होता है। क्या होता है? सदैव एक से कम होता है। इनका मान सदैव एक से कम होता है। जो भी प्रॉपर फ्रैक्शन होगी उसका मान सदैव एक से कम होगा। प्रॉपर फ्रैक्शन का मान सदैव एक से कम होता है। अब हम दूसरा टाइप देखेंगे, भिन्न का दूसरा प्रकार। दूसरा है अनुचित भिन्न। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन इंग्लिश में क्या कहते हैं? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो जिस भिन्न का अंश बड़ा और हर छोटा, जिसमें अंश बड़ा या बराबर भी होगा या फिर छोटा हो बड़ा होगा, जिस भिन्न का जो अंश होगी, ऊपर वाली संख्या को अंश कहते हैं, बड़ा या बराबर। जिस भिन्न का अंश बड़ा या बराबर तथा हर क्या होगा? छोटा होता है, वह भिन्न अनुचित भिन्न कहलाती है। फॉर एग्जाम्पल, 4/3, 5/2, 9/5, 18/7 या फिर 8/8, 5/5। भिन्न का मान जो है वो एक से अधिक होता है, एक या एक से अधिक होता है। देखिए यहाँ पे 5/5 को अगर सिंपलेस्ट फॉर्म में लाएं, सरलतम रूप में, तो ये इसका मान 1 आएगा। और ये एक से अधिक, यहाँ पे 3 एकम 3 और 1/3, 1 से 1/3, तो ये 1 से अधिक है। तो जिस भिन्न का अंश बड़ा या बराबर तथा हर छोटा हो उसे हम अनुचित भिन्न अर्थात इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं। और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का जो मान होता है वो सदैव 1 या 1 से बड़ा होता है, अधिक होता है। 1 या 1 से अधिक होता है। नोट करके लिख लेंगे। अनुचित भिन्न का जो मान होता है, इनका मान सदैव हमेशा 1 या 1 से अधिक
होता है। यहाँ पे 5/2 अगर 2 लिखें तो यहाँ 5 क्या है, बड़ी है, और 2 क्या है, छोटा है। तो ऊपर वाली संख्या अंश बड़ा होगा या बराबर होगा और नीचे वाली संख्या छोटा। ठीक है। अब नेक्स्ट अगला टाइप क्या है देखते हैं हम। नेक्स्ट है मिश्रित भिन्न, मिक्स्ड फ्रैक्शन। तो देखिए मिक्स्ड फ्रैक्शन क्या होता है, जिसमें एक पूर्ण संख्या और एक उचित भिन्न हो, उसे हम मिश्रित भिन्न कहते हैं। जिसमें एक पूर्ण संख्या जैसे यह होल नंबर और एक उचित भिन्न, उचित भिन्न अभी हमने आगे समझा प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन का क्या था कि ऊपर वाली संख्या छोटी होगी और नीचे वाली संख्या बड़ी होगी। देखिए इस फॉर्म में अगर कोई संख्या कोई भिन्न लिखा गया है तो इसे हम मिक्स्ड फ्रैक्शन, मिश्रित भिन्न कहते हैं। और एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे 3 से ही 2/7। तो क्या ऊपर वाली संख्या छोटी और नीचे वाली संख्या बड़ी है, तो ये उचित भिन्न प्रॉपर फ्रैक्शन है और ये एक होल नंबर है। तो मिक्स्ड फ्रैक्शन एक होल नंबर और एक उचित भिन्न प्रॉपर फ्रैक्शन को मिलाने से बनता है। जैसे 2 से ही 1/5, 5 से ही 8/12, 2 से ही 3/7। इस रूप में लिखी गई जो भिन्न होती हैं उन्हें हम मिक्स्ड फ्रैक्शन के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट अगला देखते हैं। चौथा है समान हर वाली भिन्न, लाइक फ्रैक्शन। जिन भिन्नों का हर समान हो, जिन भिन्नों का हर समान होता है उन्हें हम लाइक फ्रैक्शन अर्थात समान हर वाली भिन्न के नाम से जानते हैं। देखिए यहाँ पे 2/7, 5/7, 6/7, 3/7। ऐसे ही और भिन्न हम लिखें 1/2, 3/2, 2/2, 3/2, 5/2। यहाँ पे क्या है, हर एक समान है, हर एक समान है, 2 2 2। ये कौन सी भिन्न कहलाएगी, समान हर वाली, लाइक फ्रैक्शन। लाइक फ्रैक्शन में जो हर होता है वो इक्वल होता है, एक समान होता है। जिन भिन्नों का हर समान हो उन्हें हम लाइक फ्रैक्शन के नाम से जानते हैं। आइए नेक्स्ट देखते हैं, पांचवा। देखिए नेक्स्ट है पांचवा असमान हर वाली भिन्न, अनलाइक फ्रैक्शन। जिन भिन्नों का हर अलग अलग हो उन्हें हम अनलाइक फ्रैक्शन कहते हैं। उदाहरण के लिए फॉर एग्जाम्पल, जिन भिन्नों का हर अलग अलग हो। तो यहाँ पे देखिए हर 2/3, 4/7, 6/8, 5/10 में जो ये हर है वो एक समान नहीं है, अलग अलग है। इसमें 3 है, 7 है, 8 है, 10 है। तो जिन भिन्नों का हर अलग अलग होता है, एक समान नहीं होता है, उन्हें हम अनलाइक फ्रैक्शन और समान हर वाली भिन्न के नाम से जानते हैं। दूसरा है, देखिए इसमें हर 6 है, इसमें 12 है, ये 17 है, मतलब इक्वल नहीं है। जब हर इक्वल नहीं होता है तो हम उसे अनलाइक फ्रैक्शन कहते हैं, और जिनका हर इक्वल होता है उसे हम लाइक फ्रैक्शन कहते हैं। नेक्स्ट है छठवा है समतुल्य भिन्न, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। तो देखिए समतुल्य भिन्न किसे कहते हैं, जो देखने में अलग अलग हो, जो भिन्न देख करके ये पता चले कि ये अलग अलग है लेकिन उनका मान सदैव समान होता है।
लेकिन उनका मान कैसा होगा, एक समान होगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर अगर मैं 2/3 एक भिन्न लिखी हूँ, अगर मैं इसका समतुल्य भिन्न लिखूंगी तो होगा जिस संख्या से ऊपर गुणा करूंगी उसी संख्या से नीचे भी गुणा करूंगी। जैसे अगर मैं लिखूं 2 से गुणा करके लिखूं 2 दूनी 4, तो नीचे वाली संख्या में भी 2 से गुणा होगा 3 दूनी 6। ऐसे ही नेक्स्ट 2 तिया 6, 3 तिरिके 9, 2 चौको 8, 3 चौको 12, 2 छक्के 12, तो 3 छक्के 18। ये कैसी भिन्न कहलाएगी, इक्विवेलेंट, समतुल्य भिन्न। समतुल्य भिन्न दिखने में तो अलग दिख रहा है कि ये 6/3 है, ये 4/6 है, सॉरी 2 तिया 6, तो 3 तिरिका यहाँ 9 होगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये अलग अलग दिख रहा है, लेकिन इसका मान अगर इसको हम सरल रूप में सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज करेंगे वापस से तो इतना ही आएगा। जैसे इसका एचसीएफ 2 होगा तो 2 दूनी 4, 2 तिया 6। इसका भी एचसीएफ 3 होगा तो 3 दूनी 6, 3 तिरिके 9। इसका एचसीएफ 4 होगा तो 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 2/3। देखिए इसको सिंप्लीफाई करने पर, सरलतम रूप में लाने पर 2/3, 2/3, 2/3, इसका मान 2/3 प्राप्त हो रहा है। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन दिखने में अलग अलग होते हैं लेकिन उनका मान एक समान होता है। और एग्जाम्पल लेके अगर हम समझे तो यहाँ 5/6 का इक्विवेलेंट समतुल्य भिन्न, 5 समतुल्य भिन्न लिखें तो 5 दूनी 10, 6 दूनी 12, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर नीचे, 5 तिया 15, 6 त्रि 18, 5 चौको 20, 6 चौको 24, 1 2 3 हो गया। अब 5 पचे 25, 6 पचे 30, 5 छके 30, 6 सत्ते 42, कितना हो गया 1 2 3 4 5। ऐसे ये 5 समतुल्य भिन्न कहलाएंगे। 5/6 के समतुल्य भिन्न 10/12, 15/18, 20/24, 25/30, 30/42। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो वापस से ये मूल भिन्न प्राप्त होगा 5/6। इस वीडियो में इतना ही, आज इतना ही हम सीखेंगे। अब आगे हम भिन्न का जोड़ घटाव गुणा भाग और भिन्न की तुलना नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।